हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई थिंक जहां भी हो मस्त होगे, स्वस्थ होगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है आईआईटी नीट में, जो मैंने मुश्किल से 2 से ढाई मिनट में समझाने की कोशिश की है। और जितने भी आईआईटी के क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, आप इस पे करिए, सेकंडों में कर लेंगे, 60 सेकंड से भी कम कर लेंगे। जैसे बॉन्ड ऑर्डर जब निकालना होता है तो हम एमओटी थ्योरी लगाते हैं। एमओटी थ्योरी बहुत लंबा टाइम लेता है। आपको करना क्या है, सिंपल सा ट्रिक याद कर लेना है। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 से बढ़ते जाइए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और 10.5 घटाते जाइए, 3, 0.5 ढाई हो गया, 0.5 2 हो गया, ऐसे ही करते जीरो तक जाना है। और ऊपर 14 से 13, 12, 11, 10, 9, 8, जहां 0.5 घटाते हुए जाना है जीरो तक। तो आप यहां देख सकते हैं कि 10 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 12 है तो 2, 13 है तो 2.5 और 14 है तो मैक्सिमम 3। ये बॉन्ड ऑर्डर, इतना इलेक्ट्रॉन आपने याद कर लिया तो बॉन्ड ऑर्डर सेकंडों में निकाल लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 7 दो एटम है, 7 गुना 14, तो 14 ये हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। 7 गुना 14, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है, 15 हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5 हो गया। 8 गुना 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। 8 गुना 16 एक 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5 होता है। और 8 2 10, 10 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। ऐसे ही C2, 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक होगा, 6 गुना 12, 12 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 12 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। 6 इसका इलेक्ट्रॉन, और 8 नाइट्रोजन का 7 और एक निगेटिव चार्ज 8, 8 6 14, 14 पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 और 8 15 और एक निगेटिव 16, 16 पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग, देखिए इसका नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज हो गया तो 7 हो गया, 14 हो गया, तो यहां भी बॉन्ड ऑर्डर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 60 सेकंड भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगता। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बॉन्ड ऑर्डर के घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए, तो आप निकालिए और घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर लंबाई क्या होगी, जो कंपाउंड दिए जाते हैं उनके बॉन्ड में सबसे ज्यादा लंबाई क्या होगी, तो ये फार्मूला होता है आबंध की लंबाई, मतलब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लंबाई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड की लंबाई कम होगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी। ये फार्मूला है। और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऊर्जा क्या होती है, डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड ऊर्जा ज्यादा। अब ये पहला पार्ट था जिसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया। दूसरा पार्ट में पूछा जाता है बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, तो ये आपके सामने पड़ा हुआ है। और तीसरा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कि ये कंपाउंड देकर के कहेगा अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। तो देखिए, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है तो प्रतिचुंबकीय है, लेकिन अपवाद में है आपका B2 और O2। यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होने के बाद भी ये अनुचुंबकीय होता है। देखिए 8 गुना 16, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 गुना 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, ये सम इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी।